फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीएफन। और जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था जिसमें हमने आपको बताया था कि हम कैसे लिस्ट बॉक्स में बटन को ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि जहां हम एडिट करना चाहें तो एक दूसरा यूजर फॉर्म खुले, और अगर हम इसी को डिलीट करना चाहें, जैसे ही क्लिक करें हमारा डाटा यहां से डिलीट हो जाए, हमारा लिस्ट बॉक्स भी अपडेट हो जाए। तो इसका आज फुल एंड कंप्लीट वीडियो ये अपलोड हुआ है, तो इसे अंत तक जरूर देखें जिससे कि सभी बारीकियों को आप आसानी से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डाटा को लिस्ट बॉक्स में ऐड करने के बाद उस लिस्ट बॉक्स में ही हम कंट्रोल कैसे ऐड करें, जिससे कि जब हम क्लिक करें तो डिलीट करना हो तो डिलीट कर सके, एडिट करना हो तो एडिट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, वीबीए एडिटर में जाना होगा, जहां पे हम एक यूजर फॉर्म इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे अल्ट F11 कर रहे हैं और यहाँ पे एक यूजर फॉर्म इंसर्ट करिए। अब यूजर फॉर्म इंसर्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे इसके बैक कलर को व्हाइट कर देते हैं कि बैक कलर थोड़ा व्हाइट अच्छा लगता है, इस पे डिजाइन करना बड़ा आसान हो जाता है। और इसके कैप्शन को यहाँ से हटा देंगे। अब इसके अंदर एक लिस्ट बॉक्स हमें लेना होगा, तो हम चलते हैं और यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स ऐड कर देते हैं, और इसके फॉन्ट साइज को हम चेंज कर देंगे। फॉन्ट साइज ट्रिब्यूट 10 लेंगे और ओके कर देंगे। और क्योंकि इस डाटा को हमें लिस्ट बॉक्स में दिखाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जितने डाटा है उसको हम क्या करेंगे, एक रो सोर्स में बना लेंगे। तो रो सोर्स हम कैसे बनाएंगे, नेम मैनेजर से। फॉर्मूला में जाएंगे, नेम मैनेजर में जाते हैं, न्यू करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आइटम लिस्ट, और यहाँ पे करेंगे इक्वल टू ऑफसेट, और रेफरेंस हम सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना है, तो एक नीचे से कॉलम 0 होगा और कहाँ तक जाएगा, तो इसका एक लंबा रेंज ले लेंगे और इसमें से -1 करके टोटल कॉलम कितने हैं हमारे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम कर देंगे और ओके कर देंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका डाटा ये सिलेक्ट हो जाएगा, और सिंपल यहाँ पे जाना है और यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में कर देना है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और यहाँ करना है मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट रो सोर्स इक्वल टू आइटम लिस्ट। और जब इसे आप रन करेंगे तो यहाँ पे एक ही आइटम आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका जो है कॉलम काउंट को हम कर देंगे 6। कॉलम काउंट प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे कॉलम काउंट प्रॉपर्टी में, और इसके हेडर को भी ट्रू कर देंगे। तो हेडर, कॉलम हेडर को हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। अब इसे अगर आप रन करेंगे तो कुछ इस तरह आपका डाटा दिखेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर रो सोर्स का यूज करेंगे तो यहाँ पे बटन आप कैसे इंसर्ट करेंगे, बटन तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, राइट। तो या तो ये हो कि आप सीट में ही यहाँ पे ऐड एडिट का एक बटन बना ले। सपोज दैट मान लीजिए कि इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे एडिट का और यहाँ पे डिलीट का कर लीजिए। ये हम रो सोर्स का मेथड बता रहे हैं आप। अगर आप इसी को ऐड आइटम के थ्रू करेंगे तो फिर आपको इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाके हेडर बनाना पड़ेगा खुद से, क्योंकि रो सोर्स में हेडर ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाता है, ये वाला हेडर। लेकिन ऐड आइटम अगर करेंगे तो ये इस तरह का हेडर आपका नहीं बनेगा, उसके लिए आपको ऊपर बनाना पड़ेगा। फाइन। आज मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल मेथड बताने जा रहा हूँ, जिससे कि इसको जब हम एडवांस बनाएंगे, जब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इसमें हमें कमांड बटन भी इंसर्ट करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं, बट उसके लिए एक मेथड को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम रो सोर्स लेते हैं और इसी में डाल देते हैं एडिट और डिलीट, और इसी को कॉपी करके सभी में जितना हमारा डाटा है यहाँ पे अभी हम रख लेते हैं। इसको पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देते हैं, हो गया। अब नेम मैनेजर में जाके हम 6 के बदले में यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो अभी भी डाटा शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका कॉलम काउंट कितना है, 6 है। तो इसके कॉलम काउंट को भी हम 8 कर देते हैं और रन करते हैं। तभी आप देखेंगे यहाँ पे एडिट भी आ गया और यहाँ पे डिलीट भी आ गया। अब यहाँ पे करना है कि जब हम इस पे क्लिक करें तो ये तो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन जब हम एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, एडिट होना चाहिए, यानी एक दूसरे फॉर्म में ओपन होना चाहिए। तो दूसरे फॉर्म में जब ओपन होना चाहिए तो हमें क्या करना होगा, एक दूसरा फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इंसर्ट करते हैं एक दूसरा यूजर फॉर्म, और यहाँ पे फिर कंट्रोल वगैरह डाल लेंगे। तो हम करेंगे इसका भी बैक कलर क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे, और यहाँ पर एक कंट्रोल लेंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करके इसके बॉर्डर स्टाइल को सिंगल कर देंगे। अब दोनों को सिलेक्ट करके फॉन्ट भी चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे हम चलेंगे फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाकर
फॉन्ट इसका चेंज करेंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको 10। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए पार्टी आईडी। देखिए ये डाटा एंट्री का तरीका है, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पार्टी आईडी डाल देते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा पार्टी का नाम। तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्टी नेम है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं पार्टी नेम और पार्टी नेम को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। उसके बाद है अमाउंट, टैक्स और टोटल इनवॉइस। तो इसको हम इसी को पकड़ेंगे और यहाँ पे कर देंगे अमाउंट, अमाउंट और इसको सेंटर अलाइनमेंट करेंगे जिससे कि नीचे रख सके इससे हम इसे कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट। और इसका कलर जो है ना थोड़ा चेंज कर देंगे। इसका बैक कलर जो है व्हाइट ना करके बैक कलर हम, जो कि अच्छा लगे थोड़ा देखने में। अब यहाँ पे अमाउंट के बाद क्या है, टैक्स हो गया और उसके बाद एक हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। यही है हमारा टोटल इनवॉइस। अब इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे टोटल अमाउंट। फाइन। अब इस सबको सिलेक्ट करके हम इसे बोल्ड कर देते हैं जिससे थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो चलिए इसे हम बोल्ड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। राइट, अब इतना बड़ा क्योंकि हमें जरूरत नहीं है तो हम इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसे भी यहाँ पे हम छोटा कर लेते हैं। अब ये कमांड बटन लेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे डाल देंगे सेव, रिवर्ट 12 बोल्ड, ओके। और यहाँ पर इसे कर देंगे सेव। तो इसे थोड़ा छोटा और करेंगे और यहाँ पर ही डाल देंगे। इसके कलर को व्हाइट करना है तो इसको भी हम बैक कलर में जाके व्हाइट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इन सबका एक सीरियल नंबर बना लीजिए जिससे क्या होगा, आसानी होगा डाटा को फेच करने में। तो ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। कैसे, इसके अनुसार। राइट, तो हम इस यूजर फॉर्म से इस हेडर को हटा देंगे, सॉरी इसके नाम को हटा देंगे। अच्छा एक चीज और है, इसके नंबर को फॉर्मेटिंग ही कर देते हैं क्योंकि सारा फॉर्मेट में है तो इसे भी हम फॉर्मेट कर देते हैं। राइट, जिससे कि यहाँ पे सही हमें दिखे। हम इसे रन किए। अब हम चाह रहे हैं कि जब हम इसको सिलेक्ट करें तो कुछ ना हो, लेकिन जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करें तो हमारा क्या हो कि एक दूसरा यूजर फॉर्म खुले और उसमें डाटा शो हो जाए। जैसे चलिए इस पे हम चाह रहे हैं, क्लिक पे करते हैं मी डॉट यूजर फॉर्म टू डॉट शो। अब जैसे यहाँ पे रन किया आपने तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये यूजर फॉर्म तो खुल गया लेकिन इसका डाटा नहीं आया। तो डाटा नहीं आया उसके लिए क्या करेंगे आप, तो सिंपल यहाँ पे करेंगे, इसी पे डबल क्लिक पे जाएंगे, सिंगल क्लिक पे, और यहाँ पे करेंगे सेलेक्टेड रो इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट इंडेक्स। इफ सेलेक्टेड रो लेस देन 0 देन एग्जिट सब। अब लेस देन 0 क्यों है कि सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ब्लैंक किसी सेल पे क्लिक कर दिया तो एरर आ जाएगा। तो उसी को इग्नोर करने के लिए हम यहाँ पे ये कमांड बटन देते हैं। यहाँ पे हम कमांड देते हैं सिलेक्टेड रो कि पहले रो इंडेक्स देखो कि उसने करेक्ट किया है कि नहीं किया है, यानी जो सिलेक्शन है वो करेक्ट है या नहीं। राइट, उसके बाद यहाँ पे एक लूप चलाएंगे फॉर कॉलम इक्वल टू 1 to 5 और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट कॉलम और यहाँ पे करेंगे यूजर फॉर्म टू डॉट कंट्रोल। कंट्रोल का नाम क्या था हमारा, टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स करेंगे एंड कॉलम इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट कॉलम। और रो नंबर क्या है हमारा, कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर हो जाएगा कॉलम -1 क्योंकि लिस्ट बॉक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। रो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड रो। अब अगर आप इसे रन करें, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा टोटल अमाउंट नहीं आया, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमें रन कराना है। राइट, तो यहाँ पे हम चल के कोड में चल के हम इसको 6 कर देंगे केवल और इसे हम रन करते हैं। जैसे ही इस पे हम क्लिक किए तो ये क्या हुआ, यहाँ पे डाटा सारा आना शुरू हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि ये वाला जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, बगल में आना चाहिए, जहां पे है वहां पे आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है पॉपअप लिस्ट बॉक्स करके। अगर आप मेरे चैनल पे सर्च करते हैं तो आपको दिखाई देगा। अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं। अब इसे क्या करना है कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्लिक करने पे ना खुले, जबकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जब क्लिक हो तभी ये ओपन हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। उसके लिए एक सपोर्ट कंट्रोल यहाँ पे पहले इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, वो क्यों, यहीं पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस पे डबल क्लिक कीजिए और माउस यहाँ पे जाइए और माउस मूव पे एक कोड लिखिए। क्या लिखिए, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन इक्वल टू एक्स पोजिशन हमें निकालना है। एक्स पोजिशन का मतलब क्या होता है कि ये माउस देख रहे हैं ऐसे इधर से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ऊपर आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू चेंज हो रहा है, हो रहा है। वाई का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, हमें वाई की जरूरत नहीं है, हमें एक्स के एक्सिस का मतलब है। वाई ऐसे हो जाता है वर्टिकल में
और x होता है हॉरिजेंटल में। तो हमें इसकी लंबाई चाहिए, हमें इसका x पोजीशन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एडिट पे बटन को क्लिक कर रहे हैं, माउस को मूव कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहां से हम क्लिक कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि 500 से अभी हमारा माउस जहां पे है वहां पे एक्स पोजीशन क्या है 500 मान लीजिए, और इसका एंड कहां तक जाएगा, तो एंड हमारा जाएगा 574। मतलब कि अगर हम 574 करें तो हो जाएगा। तो सिंपल यही सा करना है, इस पे जाइए और इसमें माउस अप पे, ध्यान रहे माउस अप पे। अगर क्लिक पे करेंगे, मतलब अगर इस पे करेंगे तो काम आपका सही से नहीं करेगा। जैसे देखिए, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 500 एंड मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 लेस देन इक्वल टू 574, देन ये वाला कोड रन करें। अब क्या होगा, चलिए अभी हमने यहां क्लिक किया तो देखिए अभी नहीं खुल रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये यूजर फॉर्म खुल रहा है। बट आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब तक यूजर फॉर्म खुला हुआ है तब तक यहाँ पे दो सिलेक्शन बना हुआ है। अब इस चीज को इग्नोर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इवेंट जो है वो चेंज करना होगा। क्या इवेंट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर जो क्लिक पे आपने किया है इसको जस्ट कट कीजिए और यहाँ पे जाके माउस अप पे क्लिक करना है, आपको पेस्ट कर दीजिए। अब इससे क्या होता है कि जब माउस डाउन होता है तो ये सिलेक्शन होता है। आप देखिए माउस डाउन किए हुए, यानी क्लिक किए हुए माउस को डाउन कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, डाउन पे है। ठीक है, अब इसी में अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो काम नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर दूसरी जगह भी क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका यूजर फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पे आप सेव अपडेट कर सकते हैं, राइट, दूसरे वाले में खुल गया तो डन। अब इसी तरह अगर मुझे डिलीट करना है तो क्या करना होगा, तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा कि एक बार इसे रन कीजिए और माउस को मूव करके देखिए कि इसका एक्सिस पॉइंट कितना है। तो मान लीजिए हम इसे 585 कर देते हैं और इसका लास्ट कहां तक जाएगा, तो 636 तक, यानी 585 और 636। अब इसी में नीचे कोड लिखना है, ये वाला कोड आपका एडिट के लिए था। अब यही चीज कॉपी कर लीजिए और नीचे डाल लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कीजिए। क्या था, एक बार चलिए पहले एक बार और देख लूं। 585 645, 585 645। तो हमको क्या करना है, इसमें जाना है और इसको कर देना है 585 और इसको कर देना है 645। अब आप रन कीजिए। अभी इस केस में इस पे भी क्लिक करेंगे तो आपका ये यूजर फॉर्म खुलेगा, और इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये यूजर फॉर्म खुलेगा। जबकि कहीं दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो डाटा आपका दूसरी जगह क्लिक करेंगे, अगर इसके अलावा कहीं दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो आपका यूजर फॉर्म ओपन नहीं होगा। अब क्या है कि हमें इस पे डिलीट करना है, तो डिलीट करना है तो इसके लिए कोड चेंज कर देना होगा। कौन सा, ये वाला कोड हमें चेंज कर देना होगा। तो क्या करना है, यहां से लेके यहां तक ये सब हटा देंगे यहां से, राइट, और यहां पे करेंगे सेट फाइंड रो इक्वल टू सीट 1 डॉट रेंज ए टू ए। हमें फाइंड क्या करना है, इनवॉइस नंबर फाइंड करना है। उसके बाद करेंगे डॉट फाइंड मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू कॉमा एक्सेल वैल्यूज कॉमा एक्सेल बोल, और कहेंगे इफ फाइंड रो इज नथिंग देन यहाँ पे मैसेज दे देंगे प्लीज सेलेक्ट। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, सीधा इल्स में कर दीजिए यहाँ पे सीट 1 डॉट रो, रोज नंबर कितना है, ये फाइंड रो है, तो फाइंड रो डॉट रोज डॉट इंटायर रो डॉट डिलीट, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रो सोर्स इक्वल टू आइटम लिस्ट, और इसके पहले भी हम कर देंगे क्या, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब अगर आप इसे रन करें तो यहाँ पे एडिट किए तो एडिट का खुला, लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए कि हम ये कितना नंबर 1007 नंबर डिलीट करना चाहते हैं, तो जैसे ही 1008 पे अप करेंगे तो ये डाटा हमारा यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए, लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। नहीं हो रहा है डिलीट, कोड में चलेंगे, व्यू कोड में चलेंगे और यहाँ पे स्टॉप लगा देंगे, और यहाँ पे पहले देखिए कि ये 585 है, राइट, और यहाँ पे कितना है 645 तक हमने किया था। तो हम इस पे जब क्लिक कर रहे हैं तो कोड तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है, चलिए देखिए गलती क्या हुआ कि ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वैल्यू हमने ले लिया था। बेसिकली हमने यहाँ पे गलती कर दिया था। हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे करना है मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम, और कितना नंबर कॉलम है, 0 नंबर कॉलम है, और सेलेक्टेड रो को फाइंड करना है। ठीक है, यानी इस
इनवॉइस नंबर को फाइंड करना है। तो 1001 इनवॉइस नंबर है। अब देखिए ये क्या हुआ, ये यहाँ पे जाएगा और डिलीट कर देगा और आपका रो सोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे 1008 डिलीट हो गया। अब सपोज दैट मान लीजिए कि इससे हमें डिलीट करना है 1008 को, हम डिलीट पे यहाँ पे क्लिक किए तो ये डिलीट हुआ नहीं हुआ, क्यों? कुछ गड़बड़ हो रहे हैं फिर यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं और इसमें चल के यहाँ पर रो नंबर निकाल लेते हैं और फाइंड रो डॉट रोज, और यहाँ पे कर देंगे हम, रोज लिख रहा था मैं, गलती कर रहा था, रो नंबर कर देते हैं और इसे हम रन करते हैं। अब 1008 को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको डिलीट करना है, तो ये डिलीट हो गया। आप देखेंगे यहाँ से 1008 डिलीट हो गया, राइट। उसी तरह किसी को भी डिलीट करना है तो क्लिक करेंगे, ये डाटा आपका डिलीट होता रहेगा। और यहाँ पे अगर एडिट करना है तो डाटा को एडिट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि कैसे आप लिस्ट बॉक्स में ही कमांड को ऐड कर सके। अब सिंपल आपको क्या करना है, इस कंट्रोल को हाइड कर देना है। तो इसके विजुअल प्रॉपर्टी में जाइए, विजुअल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दीजिए। अब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई भी नहीं देगा और आपका सारा कोड परफेक्टली काम करेगा। अब इस पे जैसे ही सेव करें तो आपका डाटा अपडेट हो जाए और लिस्ट बॉक्स भी आपका अपडेट हो जाए। तो इसके लिए सिंपल क्या लिखना है, सेव अपडेट का कोड लिखना है। आप लोगों के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन था। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।